और मड़ियाहू की जनता के साथ जो विश्वास आज तक किसी विधायक नहीं दिलाया है, वो शुक्ला जी 5 साल में कार्य मुफ्त राशन सब कुछ फैलाए, लेकिन उस तरीके से यहाँ पे काम नहीं हुआ है जिससे जनता में रोष है। और जो भी टिकट पाता है अपना दल से, और उसका यहाँ बहुत भयंकर वोट से जीत होगी उसकी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्षों से चल रही थी। अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव मैदान में उतरी हैं और यहाँ मड़ियाहू क्षेत्र में टिकट का कुछ अभी असमंजस भी है, कुछ पार्टियों ने अपना क्लियर भी कर लिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप भी एक दावेदार हैं टिकट के, तो आप अपना दल की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो है हम भी दावेदारी किए हैं और हम जो है हमारी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के जो है उस पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बस्ती हुई हैं और इस बार जो है ये अपना दल के खाते में मड़ियाहू का सीट गया है और हम जो है दावेदारी किए हैं। बहन अनुप्रिया पटेल जी से भी बात हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करके पार्टी जो है मुझे जो है अगर वो प्रत्याशी घोषित करती है तो हम मड़ियाहू के जनता के साथ में मिल करके और जो है अच्छे से कार्य करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शुक्ला जी ने बताया पार्टी अनुप्रिया पटेल जी इनके ऊपर विश्वास करके अगर टिकट देती हैं तो इन्होंने अपना बरसठी क्षेत्र में, जो कि हमारा क्षेत्र कहा जाता है, बरसठी क्षेत्र के अंदर हमने ये देखा है ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव चल रहा था। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव मैदान में थी, लेकिन शुक्ला जी की छवि इतनी अच्छी थी कि इनके सामने सभी पार्टियों ने नतमस्तक हो गए और सभी पार्टियों ने शुक्ला जी को पूर्ण समर्थन दिया और शुक्ला जी वहां से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख के रूप में चुने गए। तो ये जो उनकी वहाँ पर ख्याति है, यह ख्याति मड़ियाहू क्षेत्र में भी लोगों को दिखाई देगी। जैसा कि शुक्ला जी ने कहा है, यह विश्वास है कि ये इस तरह से करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है, अब यहाँ पर पार्टियाँ, हमारी सिटिंग पार्टी यहाँ पर अपना दल से ही चुनाव मैदान में थी और जीती हुई विधायक हैं लीला तिवारी जी। हो सकता है कि उनको भी टिकट मिल सकता है, दावेदारी करना चाहिए। शुक्ला जी अगर मैदान में हैं और पार्टी उनके ऊपर विश्वास दिलाती है तो ऐसा उम्मीद है कि पार्टी यहाँ से जीत सकती है। पार्टी से किसकी सरकार चुनना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी की जी। जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, योगी जी ने किए हैं और सरकार कोई सरकार नहीं किया था आज तक। हम शुक्ला जी आते हैं, हम एकदम पूरा खुल के इनका हमारा समर्थन है जी, हम लोगों को पूरा। तो अखिलेश जी और मायावती जी को क्यों नहीं? और जो सरकार पहले लाइट एक हफ्ता रात आती थी, एक हफ्ता दिन, वो भी लगातार 3 घंटे नहीं रहती थी, लेकिन अब बिजली कटती है तो उम्मीद रहती है कि बिजली आएगी। जैसा कि आपने देखा, विकास जी ने कहा बिजली की बड़ी अच्छी व्यवस्था योगी सरकार में हुई है, तो इसके लिए हम योगी सरकार को पुनः लाना चाहते हैं। हम देखते हैं दूसरे भाइयों से उनका क्या विचार है। मेरा नाम मंगल शुक्ला है, मैं मड़ियाहू विधानसभा से उनके सुरेंद्र कुमार शुक्ला के भतीजे हैं और वो ब्लॉक प्रमुख हैं, निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बरसठी से हैं। और कार्य देखते हुए उन्होंने यहाँ पे मड़ियाहू से लड़ने का विचार बनाया है और अपना दल टिकट फाइनल करती है तो हम लोग का सहयोग इनके साथ है और मिल के जिताएँगे। अपना दल को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो जनता की सेवा करते रहेंगे। हम लोग 24 घंटे जनता के लिए रहेंगे। कुछ हित में ही काम करेगी। पार्टी अच्छा बुरा समझ के ही टिकट किसी को चुनती है। अगर पार्टी यहाँ पे सिटिंग विधायक को भी टिकट देगी तो पार्टी कुछ विचार की होगी, लेकिन पार्टी में परिवर्तन करेगी। जहाँ तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं पार्टी परिवर्तन करेगी, क्योंकि सिटिंग विधायक ने अभी उस तरीके से जनता के बीच अपना छवि नहीं बना पाए। 5 साल का समय मिला उनको, लेकिन अभी जिस हिसाब से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी इतना वर्क किए हैं, इतना लाइट, पानी, बिजली, आवास, रोड, हर जगह राशन, मुफ्त राशन सब कुछ फैलाए, लेकिन उस तरीके से यहाँ पे काम नहीं हुआ है जिससे जनता में रोष है।
और इसलिए पार्टी जिसको भी चुनेगी अच्छा ही चुनेगी। अगर पार्टी माननीय सुरेंद्र शुक्ला जी को भी चुनती है तो अच्छा है, यहाँ विकास होगा, विकास का कार्य होगा, क्योंकि वो बरसठी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा वहाँ की जनता उनसे बहुत खुश है। धन्यवाद। जैसा कि अभी बताया, अभी यहाँ पर जिस तरह से चल रहा है, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि पार्टी के जो सिटिंग विधायक थे उनके कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में पार्टी विचार कर सकती है। शुक्ला जी को टिकट मिलता है तो इनका कहना है कि बहुत अच्छे तरीके से हम जीत करके यहाँ आएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी ने सुषमा पटेल जी को टिकट दिया है, तो सुषमा पटेल जी को लेकर के जनता के बीच में क्या स्थिति है? ये सीट बहन अनुप्रिया जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ता है वही जीतता है यहाँ। और समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी अब हो गई। यहाँ गुंडों का, माफियाओं का राज जो यूपी में ख़त्म हुआ है, जो बिजली व्यवस्था है, जो सड़क की व्यवस्था है, उसी मुद्दे पे लोग वोट देंगे और जो भी टिकट पाता है अपना दल से, और उसका यहाँ बहुत भयंकर वोट से जीत होगी उसकी। सब ने बताया है। तो अब इस तरह से अगर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है सुषमा पटेल जी को, तो ये सोच करके दिया होगा कि पटेलों का बाहुल क्षेत्र है और यादवों का बाहुल क्षेत्र है। यादव तो हमारे हैं ही, अगर हम पटेल को टिकट देते हैं तो पटेल समाज भी हमारा होगा और इस स्थिति में हमारी सीट यहाँ से 100% निकलेगी। इस उम्मीद के साथ उन्होंने उनको मैदान में उतारा है। तो आप क्या करें? नहीं, सुषमा पटेल जी पहले मुंगरा से विधायक रही और अपना दल का जो है सीट वहाँ से उन्होंने बसपा का प्रत्याशी बनी जो है वो, और अब वहाँ पटेल बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से उनको जो है बसपा से चुनाव जीत करके जो है 5 साल विधानसभा में रही नहीं, और 5 साल के बाद वो मड़ियाहू में विधानसभा चुनाव लड़ने आई हैं और अपना मतलब समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। तो जो मुंगरा में विकास उन्होंने किया है वही विकास वो मड़ियाहू में करेंगी। तो जनता उनको यहाँ से नकार चुकी है और जनता उनको यहाँ कभी जो है अपना प्रतिनिधित्व नेता नहीं मानती। अब पार्टी उनको टिकट दिया है, जिस पार्टी से टिकट से चुनाव मैदान में आई है वो पार्टी की विचारधारा ही है, फूट डालो राज करने की नीति है। गुंडा माफियाओं का जो है राज रहा है 5 साल में। तो यूपी में जो योगी की सरकार रही, गुंडा माफियाओं को जेल में डालने का कार्य किया है। सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ जो यहाँ की जनता खुश है 5 साल के विकास से, दोबारा जो है योगी की सरकार लाएगी और यहाँ फिर से मड़ियाहू में भारतीय जनता पार्टी समर्थित अपना दल प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। और शुक्ला जी चुनाव मैदान में इस समय सबसे प्रबल दावेदार हैं और वह चुनाव मैदान में पार्टी को अपना प्रत्याशी 14 तारीख को घोषित करेगी और यहाँ की सारी जनता उनको जो है चुनाव जिताने में पूरा सहयोग करेगी। हम लोग का जो है उनसे अपेक्षा है और मड़ियाहू की जनता के साथ जो विश्वास आज तक किसी विधायक नहीं दिलाया है, वह शुक्ला जी 5 साल में कार्य करके दिखाएंगे। सही। जैसा कि कहा जाता है कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन, तो अभी भाई साहब ने बताया सुषमा पटेल जी वहाँ पर बादशाहपुर में विधायक थी, वहाँ से छोड़ करके वापस मड़ियाहू में आई। तो वहाँ पर अगर उनके अच्छे कार्य रहे होते तो वहाँ पर वो चुनाव लड़ती, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जनता यहाँ पर देखेगी क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। आपका धन्यवाद। हम लोग रमेश यादव के साथ कृष्ण कुमार सिंह, जन विकास आवाज।